नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मुस्कान के साथ कह दीजिएगा कि मैं अच्छा हूं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहा हूं। आज हम लोग इतिहास के बारे में जो विषय पढ़ रहे थे वो कल हम लोगों ने जैन धर्म को खत्म कर लिया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल डेप्थ और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है। आप एक बार देखिएगा और उसका जो व्यूज मुझे व्यू बताइएगा, जो आप उसका अगर पॉजिटिव वेव या निगेटिव आप बताओगे तो मैं उसको देखूंगा, सुधार करूंगा। यही एक विद्यार्थी का जीवन होता है। तो मैं एक विद्यार्थी हूं और आपसे यही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने एक्सपीरियंस, जो भी मैंने जो जीवन में जो मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचाऊं। जो जैसे जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता शायद आपके लिए अच्छा हो, लेकिन मेरा भी अनुभव अगर आप लेते जाओगे तो आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो आप देखोगे ये बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म क्या है, तो ये जो इसका परिचय अगर देखोगे, परिचय 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 अगर देखोगे तो बौद्ध धर्म प्रचलित कैसे हुआ था, तो छठी शताब्दी में, छठी ऐसे नहीं, छठी छठी ऐसे लिखा है, छठी, ठीक है। छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में जो 62 संप्रदाय थे, 62 जो है संप्रदायों में से छठी शताब्दी में कुल कुल 62 संप्रदाय फैले हुए थे। 62 संप्रदाय जो था वो फैला हुआ था, संप्रदाय में से एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय है बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। यह संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था, सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था, सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था। वो 62 संप्रदायों में से सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था कौन? बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये क्यों क्यों इतना ये लोकप्रिय हुआ? तो ये मध्य मार्ग की बात करता है, मध्य मार्ग की बात करता है। और आप कहोगे कि ये मध्य मार्ग क्या होता है? तो मध्य मार्ग वो होता है जैसा आपका जीवन चल रहा है वैसे ही चलने देना, थोड़ी सी इसमें क्या कर देना कि आप जो आडंबर, जो पाखंड, जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनसे आप क्या हो जाओ, थोड़ा सा तार्किक हो जाओ। जैसे कि आप धर्म के नाम पर आप जो जानवरों की बलि देते हो, ये आप जो अपने जीवन में वास्तविक हो जाओ। क्या कोई भगवान अपने जो अगर वो सभी को जीव बना करके भेजा है, तो क्या कोई भगवान किसी के जान को लेकर के खुश होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप थोड़ा सा तार्किक हो जाओ, उसे ही ये कहते थे, ठीक है। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो योग कर लो, आप व्यायाम कर लो। आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आप क्या करोगे? आप निर्णय अच्छे से ले लोगे। तो बौद्ध धर्म ये कहता था, ये नहीं कहता था कि अगर आपको शुद्धता चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में तपस्या चाहिए, कुछ अर्जित करना है, तो आप भूखे प्यासे ही रहो, अपने जीवन को अपने जो यातनाओं में ही रखो। तो ये नहीं कहता था, वो कहता था जो खाना खाओ उतना खाओ जितना आपका जीवन चल सके। और आप जब ज्यादा ठूस लोगे तो नींद आएगी आपको। अगर कम खाओ खाए रहोगे तो आप जब तपस्या करोगे, तब जब समाधि में जाओगे तो आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाओगे, दिमाग को देख पाओगे, इसकी चलन, जो इसकी चालबाजियों को देख पाओगे और ध्यान में जाओगे तो आप कुछ सत्य को पाओगे। तो ये वो कहते थे, ठीक है। ये नहीं कहते थे भूखे प्यासे रहो और जाओ आराम से तपस्या करो। जब पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा। जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो आप बीमार पड़ोगे, और जब बीमार पड़ जाओगे तो आपका शरीर ही जब आपके साथ नहीं है तो आप कोई भी ध्यान, कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। ये वो कहते थे। इसीलिए ये धर्म जो था हमारा, ये हमारा धर्म इसीलिए प्रचलित हो, ये लोकप्रिय हो गया, प्रचलित हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है,
एशिया, ठीक है। एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश कहा जाता था। एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड की ये बुक है, बुक जिसमें कहा गया है इनको इनको क्या कहा गया है, तो इनको कहा गया है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। बुद्ध को जो एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहिएगा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, ठीक है। इनका नाम जो इनका जो वास्तविक नाम था, जो इनका वास्तविक नाम था वो इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम था, जो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, पिता का नाम था, पिता शुद्धोधन थे। ये शुद्धोधन, ऐसे शुद्धोधन, शुद्धोधन क्या नाम था, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन थे, शुद्धोधन, ठीक है। साक्य गणराज्य के प्रधान थे, साक्य गणराज्य के प्रधान थे। इसीलिए इनका एक नाम मिलेगा, इनका एक नाम मिलेगा, एक नाम क्या मिलेगा आपको, साक्य मुनि। क्या, साक्य मुनि, साक्य मुनि। साक्य मुनि किसके नाम, कैसे इनका साक्य मुनि, कैसे इनका नाम पड़ा था, तो इनके जो पिता थे साक्य, जो गणराज्य के प्रधान थे, साक्य कुल से थे, इसीलिए इनको साक्य मुनि नाम पड़ा। कैसे, साक्य गणराज्य के ये थे, इसीलिए इनको इनका नाम साक्य मुनि भी है। एक नाम इनका क्या है, साक्य मुनि भी है। इनका नाम क्या है, एक नाम, जो एक नाम इनका है साक्य मुनि, ठीक है। क्या, साक्य मुनि है। माता, माता जो थी, माता महामाया, महामाया क्या थी, महामाया थी, ठीक है, महामाया थी। इनकी माता जो थी वो, इनकी माता जो थी महामाया थी। कोलीय गणराज्य की कन्या थी, कोलीय, कोलीय जो कोलीय गणराज्य राज्य की कन्या थी, कन्या, कोलीय गणराज्य की ये कन्या थी, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब महामाया की मृत्यु हो जाती है, तो इनके पिता ने इनकी मृत्यु के बाद सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है। जब सिद्धार्थ पैदा हुए, तो उनके पैदा होने के जो 7 दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो जाती है, तो इनके पिता, तो सिद्धार्थ के पिता जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया, ठीक है। तो इनकी माता जो थी, जब सिद्धार्थ पैदा हुए, तो सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद इनकी माता जो महामाया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इनके पिता ने जो क्या किया, इन्हीं की मौसी जो थी, जो कोलीय राज्य की कन्या वो भी थी, तो उन्हीं इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी से क्या किया, इन्होंने विवाह कर लिया। और इनकी पालने वाली
माता कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। क्या थी? प्रजापति गौतमी थी। पति गौतमी। इनकी माता भी थी पालने वाली, और इनकी पहली 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 शिष्या भी, पहली शिष्या भी। तो जो इनकी पालने वाली माता भी थी और पहली शिष्या भी थी। इनकी क्या थी? पहली शिष्या भी थी। क्या थी? पहली शिष्या भी थी। कौन? यही प्रजापति गौतमी। ठीक है। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा। पुत्र, पुत्र कौन थे? इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र जो थे राहुल थे। जब देखो बुद्ध के बुद्ध के पैदा होने पर भविष्यवाणी, बुद्ध के पैदा होने पर जो भविष्यवाणी हुई थी, वो दो विद्वान थे। दो विद्वान, दो विद्वानों ने जो बुद्ध के पैदा होने पे क्या किया था? भविष्यवाणी की थी। दो विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी। एक का नाम क्या था? कालदेव। कालदेव। और दूसरा जो था कौटिल्य था। कौटिल्य। तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि ये लड़का, ये बालक, ये बालक या ये बालक या ये बालक सन्यासी बनेगा। प्रजापति जो ये बालक जो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। वर्ती, ये बालक चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट बनेगा। बनेगा या 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 अब देखोगे बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये लड़का या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये वो दो विद्वानों ने कहा था। तो इसके पिता सुद्धोधन का सिद्धार्थ के प्रति क्या अब रुझान रहा? तो उन्होंने क्या कहा? तो अब महल में क्या हो गया? चमक धमक बढ़ाया गया। महलों में क्या किया गया? चमक धमक बढ़ाया गया। गिर गया कब? हमारा ये झरवा कहाँ गया? अच्छा हाँ, यहाँ सॉरी। तो महलों में क्या किया गया? इसको आप नोट करिएगा। तो महलों में चमक धमक बढ़ाया गया। जो बूढ़े थे, बीमार थे, जैसे सन्यास का जो कारण होता है, वो सारी चीजों को क्या किया गया? हटाया गया। और उसमें चमक धमक और इनकी सब सारी चीजें इनके लिए ला करके उपलब्ध कराई गई थी। तो जब देखोगे तो इनके अपने राज्य में इन्होंने सारी चीजें ला के रखी। ठीक है। सारी चीजें इन्होंने महलों में रखवा दी। बूढ़ो सुद्धोधन का सुद्धोधन का सुद्धोधन का सुद्धोधन की व्यवस्था सुद्धोधन की व्यवस्था क्या रही? कि महल से बूढ़े महल से बूढ़े, बीमार बीमार लाचार लाचार को हटाया गया। महल को सजाया गया। अच्छी अच्छी जो अच्छी अच्छी आकर्षक वस्तुएं जो सिद्धार्थ को प्रोवाइड की गई, दी गई, और उनके लिए एक एक लड़कियां, जैसे कि मोहमाया की सारी चीजें उनको दी गई थी। लग्जरियस लाइफ दिया गया था। सब चीजें दी गई थी। ठीक है। और इनकी कम उम्र में सिद्धार्थ की शादी की गई। कम उम्र में सिद्धार्थ की कम उम्र में शादी की गई। शादी करा दिया गया।
तो कम उम्र में ही इनकी शादी करा दी गई। इनको इनके पिता को लगा कि इसकी अगर कम उम्र में हम शादी करा देंगे तो ये होगा कि अब ये माया में पड़ा रहेगा, भोग विलास में जिएगा, तो इसको वो सन्यास का विचार इसके मन में नहीं आएगा। लेकिन उस महल में, उस राजपाट में, उस लग्जरियस लाइफ में ये रहने के बाद भी ये कभी कभी उससे वो खुश नहीं थे। कभी कभी ये जो सवाल पूछ देते थे, ये देखोगे यशोधरा से ये सवाल, कई ऐसे ऐसे सवाल पूछा था, तो इन्हें ये वो जवाब भी, वो भी नहीं जवाब दे पाती थी। ठीक है, तो वो भी नहीं जवाब दे पाती थी। तो सन्यास का विचार जब इनके मन में आता था तो ये लोग क्या करते थे, इनके सामने अलग अलग भोग विलासिता के जो वस्तुएं इनको दे देते थे और ये उसमें भूल जाते थे। ठीक है, तो वहीं पे शाक्य कुल में ही देखोगे तो कपिलवस्तु में एक दिन आप देखोगे तो इनकी शादी भी हो गई, इनके एक बच्चा भी हो गया, और फिर उसके बाद इनके पिता ने जो एक महोत्सव करवाया कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु, मैंने आपको ये नहीं बताया क्या कि इनका जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, कपिलवस्तु में हुआ। कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था इनका जन्म, हुआ था लुम्बिनी का जो है, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। तो कपिलवस्तु में ही युवा क्रीड़ा महोत्सव हो रहा था बुद्ध के संन्यास लेने का दिन, बुद्ध के संन्यास लेने का समय बुद्ध के संन्यास लेने का समय यही था कि जब जब कपिलवस्तु में युवा कीड़ा महोत्सव हो रहा था, तो सिद्धार्थ ने अपने पिता से आकर के कहा कि पिताजी, मुझे आज पूरा अपना राज्य देखना है, क्योंकि मैं 29 साल का हो गया हूं, अभी तक मैंने अपने राज्य को नहीं देखा है। तो सुद्धोधन ने कहा कि अब क्या, अब तो तेरे बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, अब तेरे मन में संन्यास का विचार कहां आएगा? जा देख ले तू, जा देख, लेकिन जल्दी आ जाना। तो जब इन्होंने अपने साथी बाहर निकले, घूमने के लिए गए। ठीक है, तो जब ये कपिलवस्तु से बाहर निकले, ठीक है, आयोजन हुआ, फिर उसके बाद ये बाहर निकले, चन्ना को लिया, चन्ना जो सारथी था इनका, चन्ना सारथी और घोड़ा जो था इनका कंथक घोड़े के साथ, कंथक घोड़े के साथ घूमने निकल गए। घूमने चल गए। फिर उसके बाद इन्होंने चार जो ऐसी चीजें देखी, चार दृश्य देखा इन्होंने चार दृश्य देखा। जिससे इनके मन में, जिससे सिद्धार्थ के मन में संन्यास का विचार आया। चार इन्होंने दृश्य देखा जिसे इनके मन में संन्यास का विचार आया। पहला दृश्य था वो क्या था? बीमार व्यक्ति था। जब इन्होंने रास्ते में, जैसे ही रास्ते से निकले तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा और पूछा कि चन्ना, ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना ने बताया कि महाराज, ये बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे, ये कैसे बीमार हो सकता है? इंसान बीमार भी होते हैं। तो वो कहता है, हाँ, हम लोग एक समय के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे हम जो कमजोर हो जाते हैं उससे हमारी जो शारीरिक जो कोशिकाएं होती हैं वो काम करना थोड़ा बंद कर देती हैं, और ऊपर से क्या होता है, हम लोग, शरीर हमारा कमजोर हो जाता है और हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा, ऐसा भी होता है, मैं भी पढ़ूंगा। तो चन्ना ने कहा कि हाँ, आप भी पढ़ोगे, आपके माँ बाप भी पड़ेंगे बीमार, हम भी पड़ेंगे बीमार। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उसके बाद दूसरा दृश्य इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। इन्होंने क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा।
दूसरा इन्होंने व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उन्होंने कहा कि अरे ये लाठी लेकर झुक के कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा, तो चन्ना ने कहा कि अरे आप नहीं जानते, हम लोग बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, और यही अवस्था हम सभी की होगी, यह एक अवस्था है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो जब हमारे जब जब हम कमजोर हो जाते हैं, तो हमारी शरीर क्या होती है, झुक जाती है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, और हम लोग एक अवस्था में आ जाते हैं जिसे बूढ़ा अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था मरने पर मरने की अवस्था है, ये बूढ़ी अवस्था है। आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, हमारे सारे लोग बूढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बूढ़े हो, आप भी बूढ़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहा, फिर वो रथ लेकर के आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके तीसरा दृश्य इन्होंने देखा, तो मृत व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति देखा इन्होंने। तो उन्होंने रोका और कहा कि चन्ना ये देखो, ये लोग चार लोग एक व्यक्ति को उठाकर कैसे लेके जा रहे हैं। तो चन्ना ने कहा कि हमारी भी यही हाल होगी, एक दिन सब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, हमारी भी मृत्यु, वो व्यक्ति मर चुका है, उसका वो सांस अब छोड़ दिया है, और वो क्या है, उसको ले जा करके लोग जलाएंगे, वो जा रहा है अब अपने इस दुनिया को छोड़ करके। तो उन्होंने कहा कि क्या हम भी मरेंगे। तो चन्ना ने कहा कि हाँ सभी मरेंगे, एक न एक दिन सब मरेंगे, शरीर क्या है, नश्वर है, मरेगी, शरीर क्या मर जाएगी एक दिन। और फिर उसके बाद चौथा दृश्य जब इन्होंने देखा, तो उससे इनके जीवन में सन्यास का भाव आ गया। चौथा दृश्य इन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखा, सन्यासी, सन्यासी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति थोड़े ही दूर पे जैसे ही गए, तो उन्होंने आगे देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति है, पूरा मस्त मगन है, एकदम मस्त है, उम्र उसकी हो चुकी होगी, 65-70 हो गई थी, लेकिन वो एकदम मस्त था। तो सिद्धार्थ ने कहा कि चन्ना ये तो व्यक्ति जो बूढ़ा भी है, लेकिन अपने देखो बड़ा मस्त है, अपने में मस्त है, एकदम मस्त मौला है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि यही एक ऐसा जो व्यक्ति है जो सांसारिक दृष्टि, सांसारिक मोहमाया से परे हो चुके हैं, ये सभी मोहमायाओं को छोड़ दिए हैं और ये सन्यास ग्रहण कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे। कहा कि हाँ यही होता है सन्यास मार्ग की, आप अपने घर गृहस्थी राजपाट सब छोड़ के एक सन्यास मार्ग पे आ जाओ, और आपको एक सत्य की खोज करनी है। जो ये व्यक्ति ये सत्य की खोज कर लिया है और ये आज मस्त है। तभी ये सिद्धार्थ ने क्या किया, सन्यास लेने का विचार किया। सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। क्या किया, घर छोड़ा, ठीक है, घर को छोड़ा, ठीक है, घर को क्या किया, छोड़ दिया इन्होंने। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, घर इन्होंने छोड़ दिया था। अब ज्ञान का रास्ता, ज्ञान की यात्रा, ज्ञान की यात्रा पर निकले, ज्ञान की यात्रा पर ये निकले, यहां लिखता हूं, ठीक है, ज्ञान की यात्रा पर ये निकले, ज्ञान की यात्रा, इन्होंने ज्ञान की यात्रा पे निकले किसके साथ, तो सारथी, सारथी जो था वो चन्ना था, चन्ना या चाड़ का भी कहा जाता है, चाड़ भी इसको कहते हैं, चाड़, चाड़ भी कहते हैं। और घोड़ा, घोड़ा कंथक, कंथक के साथ, कंथक के साथ साथ चले, कंथक के साथ चले, कंथक के साथ जब ये लोग चले तो कहां तक चले, जब ये जो ज्ञान के लिए यात्रा पे निकले कंथक और साथी जो है चन्ना के लिए, तो अनुमा नदी का किनारा आया, अनुमा नदी का किनारा आया, अनुमा नदी किनारे, अनुमा नदी के किनारे कहां पे है ये, बिहार में, बिहार, अनुमा नदी के किनारे इन्होंने दो जो कंथक सारथी, सारथी और घोड़ा दोनों को वापस राज्य की तरफ भेजा, वहां से भेजा और वहां से अकेले यात्रा शुरू की,
शुरू की। तो अनुमा नदी के किनारे, अनुमा नदी जो बिहार में स्थित है, वहां से सिद्धार्थ ने क्या कहा कि चलना और सारथी अब तुम कहां जाओ, अब तुम जाओ कहां पे, अब राज्य लौट जाओ, जब यहां से अब हम क्या करेंगे, अकेले यात्रा करेंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो वहां से सिद्धार्थ अकेले निकल पड़े, कहां पे, ज्ञान के लिए अकेले यात्रा पे निकले, अकेले यात्रा पे यहां से निकले। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, इसको जल्दी से नोट करिएगा। फिर उसके बाद ये जाते हैं, तो सबसे पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले ये जाएंगे वैशाली, और वैशाली में ये अपने गुरु की खोज करेंगे। गुरु की खोज क्या करेंगे, करेंगे। वैशाली में जाते हैं, सबसे पहले वैशाली अलार कलाम के पास जाते हैं, वहां से ये निकलते हैं, वहां से कहां पे जाते हैं, वैशाली जाएंगे, वैशाली वैशाली जाएंगे। वैशाली गए तो वैशाली इन्होंने अपने पहले गुरु, जो पहले गुरु अलार कलाम से मिले, कलाम, अलार कलाम पहले गुरु, पहले गुरु अलार कलाम से मिले, तो इन्होंने इनसे क्या क्या सीखा, तो अलार कलाम से इन्होंने क्या क्या सीखा था, तो अलार कलाम से इन्होंने तो अलार कलाम से इन्होंने सीखा क्या क्या सीखा, तो सीखा क्या क्या सीखा इन्होंने, तप क्रिया सीखी, तप क्रिया, तप क्रिया सीखी, ब्रह्म ब्रह्म विद्या सीखा, विद्या सीखा, उपनिषद, उपनिषदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान भी लिया। ठीक है, तो अलार कलाम से इन्होंने क्या लिया, तो तप क्रिया सीखा इन्होंने, ब्रह्म विद्या सीखी और उपनिषदों का ज्ञान लिया। फिर उसके बाद वहां से ये निकले, तो कहां पे गए, राजगृह, राजगृह, राजगृह गए, कहां पे गए, राजगृह गए, कहां पे गए, राजगीर गए। राजगीर बीच को कहा जाता है, राजगीर भी कहा जाता है, राजगीर, राजगीर, ठीक है, राजगीर, ठीक है, ये भी बिहार में है। ठीक है, तो राजगीर गए, तो राजगीर जाने के राजगीर में ये किसे, कहां पे गए, तो राजगीर में ये अपने दूसरे गुरु से मिले, दूसरे गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र, क्या नाम है, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र को अपना जो है दूसरे गुरु से मिले, रुद्रक रामपुत्र से मिले, और उनसे इन्होंने योग क्रिया सीखा, योग क्रिया सीखा। तो रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने क्या सीखा, तो रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग क्रिया सीखा था, क्या, योग क्रिया इन्होंने सीखा था, क्या सीखा, योग क्रिया इन्होंने सीखा। ठीक है, तो रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग क्रिया सीखा, क्या सीखा, योग क्रिया सीखा था, योग क्रिया सीखा। तो वहीं पे जब ये इन्होंने उनसे जो योग क्रिया सीख लिया, तो वहीं पे राजगीर में ही इन्होंने, तो वहीं पर डुंगेश्वरी गुफा में जो 6 वर्षों तक तपस्या की, 6 वर्ष तक तपस्या की। जब इन्होंने राजगीर में ही रह करके, जब इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से तपस्या, जब योग क्रिया सीख लिया इन्होंने, तो फिर उसके बाद इनके इनके कुछ दोस्त भी, इनके रुद्रक रामपुत्र के साथ कुछ दोस्त भी थे, तो इन्होंने कहा कि योग तो अब सीख लिए और अब लोग उपनिषदों का ज्ञान भी ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब भूखे प्यासे रह करके क्या करेंगे, अब तपस्या करना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम का खाना पहले जो खाना खाते थे, फिर दिन भर बैठे रहते थे, फिर उसके बाद एक मुट्ठा खाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद एक दाना खाना शुरू कर दिया। इससे इनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि अब ये एक शरीर नहीं, एक कंकाल का ढांचा नजर आ रहे थे, कहीं से दिखते थे तो कंकाल का ही एक ढांचा नजर आते थे। और ये 6 वर्षों तक क्या किया, जो डुंगेश्वरी गुफा में तपस्या की, पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसके बाद ये वहां से निकले, वहां से इन्होंने निकला अकेले भटके फिर जो जा रहा था, फिर गए, वहां से निकले गए, और वहां से जाते जाते ये एक स्थान पड़ता है जो बिहार में ही, उरुवेला, जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हो। तो उरुवेला में जब ये जंगलों में जा रहे थे, तो वहीं पे एक स्त्री मिलती है इनको, सुजाता।
तो सुजाता ने, ये बैठे हुए थे, तो सुजाता ने इनको क्या किया, खीर खिलाने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि उसको खीर, उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सुजाता ने कहा कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम तप करके क्या करोगे। तो इनकी अंतिम शिष्या, इनकी शिष्या ने अंतिम इनकी गुरु जो है वो सुजाता है, एक लड़की है, वो कुछ छोटी सी लड़की थी। वो ये बस इतनी बात कह दी कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम ज्ञान प्राप्त करके क्या पाओगे, बस इतनी बात कहा। और इन्होंने खीर खाया और उसके बाद ये उरुवेला पहुंच गए, उरुवेला, ठीक है, उरुवेला। ये उरुवेला पहुंचे और उरुवेला में ये तपस्या कर दी, ठीक है। जो उरुवेला में समाधि लगाकर बैठा, समाधि कर बैठ गए। जब ये जो उरुवेला में समाधि लगा करके क्या किए, बैठ गए, तो इनको बैठ गए और 49वें दिन इनको, तो 49वें दिन इनको जो देखोगे तो 49वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, ये भी याद रखिएगा, बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको वट वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सुजाता नामक स्त्री ने इनको खीर खिलाकर व्रत तोड़ा, ठीक है। तो सुजाता ने इनको जो क्या किया, तो खीर खिलाया और खीर खिलाकर इनके व्रत को तोड़ा था। तो उसी दिन ये बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए, बुद्ध नाम पड़ा, ठीक है। तो वहीं से इनका नाम जो गौतम बुद्ध पड़ा, वहीं से इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा था, ठीक है। वहीं से इनके नाम क्या पड़ा, जो गौतम बुद्ध, वहीं से इनको गौतम बुद्ध जो कहा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप पूछोगे तो बुद्ध ने क्या पाया, तो बुद्ध ने क्या किस जो ज्ञान की प्राप्त की, तो यहीं पे बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया। अब देखोगे तो बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया। पहला आपको मिलेगा दुख है, ठीक है, दुख का कारण है, दूसरा क्या है, दुख का कारण है, दुख का कारण का मतलब तृष्णा है, इच्छा है, ये सब दुख का कारण है, इच्छा है। फिर उसके बाद दुख का निवारण भी है, चौथा दुख गामिनी प्रतिपदा, दुख गामिनी प्रतिपदा के उपाय भी हैं, उपाय है, ठीक है। तो उन्होंने 4 चीजों को जाना, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 चीजों के बारे में जाना कि सबसे पहले क्या है, दुख है। सबसे पहले आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख है। वो दुख किस कार्य से आता है, तृष्णा होगी, किसी से जलन होगा, ईर्ष्या होगी, तृष्णा होगा, इच्छा होता है,
तो वो होता है। तीसरा क्या है, उसका दुख का निवारण भी है, निवारण भी इन्होंने बताया। और चौथा दुख गामिनी प्रतिपदा, जो दुख का उपाय भी है, निवारण भी दुख का है, उपाय भी है, ठीक है, निवारण का क्या उपाय भी है, ठीक है। फिर फिर आगे बढ़ते हैं, आगे तो यहीं पे लिखिएगा इनका जन्म, मैंने जन्म नहीं लिखवाया था, जन्म इनका कब हुआ था, 563, अरे 563 बीसी में कहा हुआ था, कब हुआ, 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल, कहाँ पे, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अब शब्द हो गए, ठीक, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति अब कर ली तो यहीं पे लिखिएगा सबसे पहला उपदेश, तो पहला उपदेश, उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो पहला उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम में पांच 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 ब्राह्मणों को दिया, पांच ब्राह्मणों, ऋषिपत्तनम में जो इन्होंने जो पांच ब्राह्मणों को जो पहला उपदेश अपना दिया था। और ये जो ऋषिपत्तनम है ना, जो ऋषिपत्तनम है वर्तमान 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 आपको सारनाथ के नाम से जाना जाता है, जाता है। तो वर्तमान सारनाथ से, सारनाथ के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये क्या है स्थित है, वर्तमान सारनाथ के नाम से ये क्या जाना जाता है, और जाता देते, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पे दिए थे, ये भी लिखो, सर्वाधिक उपदेश, वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक समय, समय कहां ये बिताए, तो ये श्रावस्ती में बिताया था, श्रावस्ती, श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे, सबसे जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय ये श्रावस्ती में ही बिताए थे, ठीक है। अंतिम उपदेश इन्होंने, अंतिम उपदेश इनका क्या था, तो अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश ये सुभद्र को दिए थे, किसको, सुभद्र को, सुभद्र को दिया, दिया कुशीनगर, इसको कुशीनगर में सबसे जो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था सुभद्र को, किसको, सुभद्र को दिया था, ठीक है। अब कल हम लोग जिनके प्रमुख निर्वाण स्थली के बारे में जानेंगे और प्रमुख घटनाएं जो 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 ग्रंथों में उनका क्या नाम दिया गया है ये जानेंगे, और भी बहुत चीजें हम लोग क्या करेंगे इनके बारे में जानेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल, नमस्कार।